अगर मैं आपसे कहूं कि मिट्टी में मिला देंगे और अगर कुछ किए तो तबाह कर देंगे, अरे ये कोई और नहीं बल्कि ट्रंप ने खुद वीडियो बनाकर पूरी दुनिया को बता दिया कि अगर ईरान कुछ करेगा ना तो उसका क्या हश्र होगा वही जानेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब ट्रंप ने एक वीडियो जारी की तो उस वीडियो के अंदर क्या बोला, ऐसी कौन सी धमकी दे दी जिससे पूरा का पूरा ईरान में खलबली मच चुका है। अरे वो ईरान जो कि अभी काफी समय से न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा था, उसे एक ही बार में तबाह कर दिया जा चुका है। लेकिन सोच रहे होगे ना कि आखिरकार अमेरिका, इजराइल और ईरान में युद्ध हो क्यों रहा है, अमेरिका इजराइल एक साथ क्यों है और ईरान एक तरफ क्यों है, और अगर ये लड़ाई होती है तो ईरान कितने दिन तक टिकेगा या फिर क्या पता ईरान हरा ही दे। क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहां पर अब ईरान अकेला नहीं है, उसके साथ भी कुछ देश आ चुके हैं। हाल फिलहाल आप देखेंगे तो यहां पर आपका अमेरिका जब ईरान के ऊपर हमला करता है ना, तो ऐसा मत सोचिएगा केवल अमेरिका ने ही किया, ईरान ने भी किया। और ईरान ने अमेरिका के ऊपर नहीं किया बल्कि अलग अलग 7 देशों के अंदर किया। अब वो कौन से 7 देश थे, वहां कहां हमला किया, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये 28 फरवरी की बात है। ऐसा कहा जा रहा था कि ट्रंप ने फाइनल अल्टीमेटम ईरान को दिया था। कुछ आर्टिकल्स में ये आ रहा है कि 27 तारीख तक का फाइनल अल्टीमेटम दिया था, कुछ आर्टिकल्स में 1 मार्च तक का आ रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 27 फरवरी तक अल्टीमेटम दिया था कि जो आपका अमेरिका कह रहा है वो अगर ईरान मान जाता है तब युद्ध नहीं होगा। लेकिन आपका ईरान माना नहीं, और नहीं माना इसी वजह से 27 फरवरी बीती तो 28 फरवरी को ही यहां पर आक्रमण हो गया। इतना तेज आक्रमण हुआ कि अलग अलग 30 प्लेसेस पर हुआ। ईरान के अंदर तबाही मच गई थी, कई सारे बड़े बड़े अधिकारी मार उठे। कई लोग सोच रहे थे क्या पता ईरान के राष्ट्रपति ना हो, कई लोग सोच रहे थे क्या पता खैमेनी को ही उठा लिया गया हो। लेकिन अब उन सब के बारे में भी खबर आ चुकी है कि आखिरकार हुआ क्या था। यहां पर आपके अमेरिका और इजराइल ने इस तरीके से हमला किया कि एक ही बैग जो चेन होती है ना, कि पहले यहां से ऑर्डर जाएगा, फिर यहां से ऑर्डर जाएगा, फिर यहां से ऑर्डर जाएगा, तब कहीं जाकर आर्मी एक्शन लेती है। अरे जैसे पहले सरकार ऑर्डर करेगी कि जाकर पाकिस्तान को मार कराओ, तब इंडियन आर्मी के चीफ के पास वो ऑर्डर जाएगा और फिर उसके बाद इंडियन आर्मी को आदेश दिया जाएगा, फिर उसके बाद आर्मी कहीं जाकर मार कर आएगी। लेकिन अगर सोच कर देखिए कि आर्मी चीफ को बीच से उठा लिया जाए, तब तो ये ऑर्डर आर्मी चीफ तक जाएगा नहीं और एक्शन आर्मी ले ही नहीं पाएगी। तो अगर बीच की कड़ी को तोड़ दिया जाए तो वो ऑर्डर यहां तक नहीं जा पाएगा। इसी वजह से आपका अमेरिका और इजराइल यही मिलकर पूरे ईरान के अंदर करना चाहते थे। वो सोच रहे थे कि ऐसे कुछ नेताओं को खत्म कर दिया जाए या ऐसे कुछ संस्थाओं को वहां पर खत्म कर दिया जाए कि चेन की कड़ी टूट जाए और वहां की मिलिट्री जल्द एक्शन ले ही ना पाए, क्योंकि जब ऑर्डर पहुंच ही नहीं पाएंगे तो एक्शन लेगी कहां से। और ऐसा ही जॉइंट ऑपरेशन पूरे ईरान के अंदर किया और इस तरीके से हमला किया कि वो कड़ी टूट ही चुकी थी। यहां पर जो इजराइल है उसने भी वीडियो जारी करके बता दिया कि ये जो एक्शन हुआ है इसका नाम रोर ऑफ द लॉयन है, यानी कि अब शेर दहाड़ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि आखिरकार ट्रंप ने क्या बोला। ट्रंप का कहना यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद को पनाह देने वाला, डायरेक्ट इस तरीके से बोलता है ईरान को, उसे हम खत्म कर देंगे अगर वो हमारी बात नहीं माना। असल में इसका कहना यह भी है कि अगर दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी देश को परमाणु बम से अगर वो लैस हो जाता है तो ये दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि हाल फिलहाल ईरान से कहा गया था कि तुम अपने यूरेनियम को इनरिच मत करो यूरेनियम को इनरिचमेंट, लेकिन ईरान कर रहा था। यूरेनियम इनरिचमेंट क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपका ईरान तब भी कर रहा था। ईरान कह रहा था ये हम लाइट बनाने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपके अमेरिका को पता था कि ये ऊर्जा नहीं बल्कि परमाणु बम बनाने के लिए कर रहा है, जिसकी वजह से ईरान के ऊपर अब हमले कर दिए जा चुके हैं। और जो इतने समय से तैयारी हो रही थी, सुन रहे थे कि अमेरिका के 2 युद्धपोत आ चुके हैं, टैंकर्स आ चुके हैं, फलाना ढिमकाना आ चुके हैं, अब वो सब वाकई में आ चुके हैं। और इस तरीके से अटैक हुआ है कि ईरान कुछ समय तक सहम गया था, समझ ही नहीं पाया था। लेकिन फिर उसके बाद अब ईरान ने भी अटैक करना चालू कर दिया। और उसी के साथ साथ ट्रंप ने तो ये भी कह दिया था डायरेक्ट कि अगर ईरान ने जवाबी हमला किया तो हम एक काम करेंगे, पूरी की पूरी ईरान की नेवी को ही तोड़ देंगे, और ऐसा तोड़ देंगे कि याद रखेंगे कि कोई आया था ठोकने। और उसी के ही साथ साथ ट्रंप ने भी कहा, ट्रंप ने डायरेक्ट कहा कि अगर ज्यादा कुछ किए
तो फिर गए काम से। और ट्रंप ने भी कहा कि ईरान जो था वो कुछ ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा था जो अमेरिका तक मार कर सकें। इसी वजह से हमने ईरान को रोकने के लिए ये अटैक किया, क्योंकि अगर वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बन जाते प्लस परमाणु बम बन जाते तो अमेरिका तक ये परमाणु बम गिरा सकता था। इसी वजह से आपके अमेरिका ने पहले इसे रोक लिया, ये ट्रंप का कहना है। अब कहां तक सही कहां तक नहीं सही वो तो ट्रंप ही जाने, लेकिन अटैक बहुत तगड़ा हुआ है। देखो, यही परमाणु बम होते हैं जिसे बनाने का काम ईरान कर रहा था। इसमें सबसे मेन काम होता है कि यूरेनियम 2 प्रकार के होते हैं, 235, 238, जिसमें से 235 वाला जो रहता है वो बहुत कम मात्रा में दुनिया में पाया जाता है, जैसे केवल 0.7%, 0. कुछ ही परसेंट पाया जाता है। उसी से ही परमाणु बम बनता है, उसी को ही निकालना रहता है। तो उसी को इसमें मशीन में इस तरीके से होती है, मतलब कंटेनर टाइप का, सिलेंडर टाइप का, इसके अंदर डाला जाता है और इसके अंदर खूब तेजी से प्रोसेस करके घुमाया जाता है, तब जाकर कहीं यूरेनियम इनरिच होकर निकल पाता है। तब भी 95 से 98%, 99%, 92% तक ही निकल पाता है, पूरी तरीके से निकल भी नहीं पाता। जब यूरेनियम इनरिच हो जाता है तब उसके बाद उससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि इनरिच अगर 80% हुआ तो क्या बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। वही जब उन लोग की इंटेलिजेंस को पता चला होगा, अमेरिका इजराइल की इंटेलिजेंस को, तब उन लोगों ने सोच लिया होगा कि अब ये लोग तो बनाने वाले हैं, अब इनको रोकना पड़ेगा, या फिर ये लोग बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी बनाने वाले हैं जो दूर तक मार कर सकती हो, इनको रोकना पड़ेगा। लेकिन यहां पर रोकने के लिए तभी तो युद्ध हुआ। यहां पर अगर आप देखोगे तो ट्रंप ने काफी जवाबी तरीके से यहां पर जवाब दिया था, और ट्रंप ने पूरे खेमनाई को बता दिया कि अब सुधर जाओ, नहीं तो वेनेजुएला वाला भी हाल हो सकता है। लेकिन हाल फिलहाल अभी कहा जा रहा है कि खेमनाई को एक सुरक्षित प्लेस भेज दिया जा चुका है जहां पर वो बचकर है। काफी लोग सोच रहे थे कि ईरान के प्रेसिडेंट मतलब नहीं है, इनको मार दिया जा चुका, लेकिन जो मोसाद ईरान के प्रेसिडेंट हैं वो भी अभी बचे हुए हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो आप ये सोचोगे ना कि भैया ईरान और अमेरिका इतनी दूरी पर हैं, तो ईरान यहां से यहां तक तो मार ही नहीं कर पाया ढंग से। वाकई में नहीं कर पाएगा। इसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल वो बहुत लॉन्ग रेंज वाली चाहिए, जो इस तरीके से उड़े और फिर जाकर धमाक से यहां पर गिरे, तब कहीं जाकर मार कर सकते हो। लेकिन वही तो आपका ईरान बना रहा था, वही अमेरिका कह रहा है कि ये बना रहे थे, इस वजह से हमने इनको खत्म कर दिया। लेकिन ईरान जान रहा है कि हम यहां तक ढंग से मार नहीं कर पाएंगे। लेकिन अमेरिका ने ना अपने मतलब इस दुनिया के अंदर 100 से ज्यादा, 200 से ज्यादा, 300 से भी ज्यादा सैन्य अड्डे बनाकर रखे। ज्यादातर सैन्य अड्डे जैसे यहाँ सऊदी में, कतर में, यूएई में, ओमान में, बहुत जगह अपने यहाँ इस तरीके से सैन्य अड्डे बनाकर रखे हैं, ताकि अगर कभी युद्ध हो तो अमेरिका यहाँ से थोड़ी ना आता है मारने किसी को, वो अपने जो सैन्य अड्डे यहाँ सब बनाकर रख रखा है वहीं से भेज देता है कि जा भैया यहाँ वाले चले जाओ मारने, यहाँ वाले यहाँ चले जाओ मारने। इस तरीके से अमेरिका सैन्य अड्डे बना। अमेरिका अपनी सारी लड़ाई बाहर से ही लड़ता है, वो अपने देश से सैनिक थोड़ी ना भेजता है। वो देश के अलग अलग कोने में अपने सैन्य अड्डे बनाकर रखा है, वहां पर वो अपने सैनिक को रखता है, वहीं से वो लड़ाई कर लेता है। ऐसा है अमेरिका। अब यही ईरान ने इनकी मजबूती को इनकी कमजोरी बना दिया। जैसे यहाँ कुवैत में, कतर में, यूएई में, यहाँ तक कि सऊदी अरब में, जॉर्डन में, बहुत सारे ऐसे अलग अलग जगह पर हैं जहां पर आपके ईरान ने फिर अटैक करना चालू किया, इनके सैन्य अड्डों पर अटैक करना चालू किया। टोटल लगभग अभी तक 7 देशों के अंदर आपके ईरान ने अटैक करने की बात आ चुकी है, और ईरान के साथ अभी यमन आ चुका है। यमन के जो हूती लोग हैं ना, वो लोग भाई साहब इधर इजराइल की ओर, हाँ जी हाँ, इजराइल की ओर ये लोग ना अब बमबारी करना चालू कर दिए, मिसाइल्स छोड़ना चालू कर दिए, और ईरान ने इजराइल की ओर तो मिसाइल छोड़ना चालू कर ही दिया है। तो टोटल 7 देश है। मैं आपको अगर दिखाने की कोशिश करूं तो देख सकते हो, कई सारे आर्टिकल्स भी आपको मिल जाएंगे जहां पर यह साफ तौर पर बताया गया है कि जो आपका ईरान है उसने यूएस के कई सारे मिलिट्री बेस को हिट किए, जैसे बहरीन, कुवैत, यूएई और भी कई सारे जगह हैं जहां पर आपके ईरान ने अटैक करना चालू किया है। उसी के साथ साथ देख सकते हो आप यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ईरान की जो लीडरशिप साइट है उसको टारगेट किया गया था यूएस के माध्यम से, और तेहरान में अटैक किया गया था, और ये जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें अमेरिका और इजराइल ने इसे मिलकर किया था। अब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर क्यों किया? देखो यार, मैं आपको रियल बात बता देता हूं। असल में इस एरिया के अंदर अगर ईरान के पास परमाणु बम आ जाता तो इस एरिया के अंदर ईरान ना पूरा का पूरा अपना दबदबा बनाकर रख लेते।
तब इससे कोई पंगा नहीं ले पाता। और इसी में आ जाता आपका इजराइल। इजराइल यार इतना छोटा सा है। इजराइल पावरफुल भले है, जी हाँ पावरफुल भले आपका इजराइल, लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ है वो बहुत छोटा। वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर ईरान परमाणु बम बना लिया और गलती से भी 2-3 ठो परमाणु बम इनकी ओर छोड़ दिया तो इनका क्षेत्रफल इतना कम है ना, खत्म हो जाएंगे। और कभी भविष्य में लड़ाई हुई तो छोड़ देगा और छोड़ देगा, फिर खत्म हो जाएंगे। फिर इजराइल कितना भी पावरफुल हो ना, कुछ नहीं कर पाएगा। देखो जिसके पास परमाणु बम है ना, उससे रियल युद्ध आप लड़ ही नहीं सकते। छुरछुरिया पड़ाका वाला भले लड़ लोगे, वैसा युद्ध नहीं लड़ पाओगे। इसी वजह से इजराइल जो है वो चाहता नहीं कि इनके पास कैसे भी करके परमाणु बम आए। अगर आ गया फिर उसके बाद इजराइल कितना भी पावरफुल हो, ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अमेरिका भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर यही परमाणु बम होता इनके पास तो आज वाकई में कोई कुछ नहीं इसका कर पाता। लेकिन बहरहाल अब वही उसी चीज के लिए तो रोका जा रहा है कि भैया तुम परमाणु बम ना बना पाओ। दुनिया के ऐसे कई सारे देश हैं जैसे कि यूएस है, भारत है, पाकिस्तान है, चाइना है, रूस है, किम जोंग उन वाला देश है, इजराइल है। कुछ ऐसे देश है जिनके पास परमाणु बम है, बाकी बहुत सारे देशों के पास नहीं है। 8-9 देशों के पास है। और अगर ईरान के पास हो जाता तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए। इजराइल जो है वो अपना पूरा इस क्षेत्र के अंदर दबदबा बनाना चाहता है। और अगर यहाँ पर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो इजराइल अपना क्षेत्रफल बड़ा नहीं कर पाएगा भविष्य में। हाँ, क्योंकि कभी दूसरे देश के ऊपर अटैक करके थोड़ी बहुत जमीन ले लेना, तब वो इजराइल कभी कर नहीं पाएगा, क्योंकि तब उसे दब कर रहना पड़ेगा ईरान से। और इजराइल जो है वो इसीलिए भारत का साथ देता है क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए इजराइल इसी वजह से भारत का साथ देता है, ताकि भारत पाकिस्तान को कंट्रोल करके रखे रहे। क्योंकि इजराइल को पता है कि भारत मतलब शांत देश है, ये कभी कुछ करेगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान वो चक्कर पकड़ देश है। इसीलिए इजराइल जो है वो भारत का साथ देता है कि तुम इसे कंट्रोल करके रखो। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आगे क्या होगा क्या नहीं वो तो टाइम बताएगा, और टाइम जब बताएगा तो हम आपको बताएंगे। बाकी अगर अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे दिए, वहां पर भी सारी इंफॉर्मेशन अप टू डेट तुरंत मिलते रहेंगी। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।